दोस्तों, क्या आप पुरानी कैलेंडर को फेंक देते हैं? तो आज की वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। और ये जो अम्ब्रेला है ना, छाता, इसको तो बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, चाहे कितना भी ख़राब हो जाए। तो आज मैं 3 आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपका हर दिन काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले होगी इस पुरानी छाता को लेकर, क्योंकि ये जो छाता है ना, ये जो सीक रहता है, तो ये टूट चुका था और ये मैं बहुत दिन से एक तरफ रखा था कि इसको काम में लगाऊंगी। तो फाइनली आज मैं काम में लगा रही हूँ और ये इतना अच्छा काम में आएगा कि आप तुरंत ही करने लगोगे। तो सबसे पहले जो अंदर वाली पार्ट थी ना, यानी कि सीक जो थी, उसको मैंने छुड़ा लिया है, निकाल लिया है। अब देखिए, ये जो किनारा है ना, तो उसको इस तरह से मोड़ना है, करीब 1 उँगलियाँ मोड़ने से ही चलेगा। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप अगर मशीन है तो आप मशीन से सिलाई कीजिए, अगर नहीं है तो हाथों से बहुत ही आसानी से हो जाती है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसको मैं पूरा हाथों से ही सिलाई कर लूँगी। और और मैंने यहाँ पर छाता का ही कपड़ा यूज़ क्यों किया है, क्योंकि इसका जो कपड़ा होती है ना, बहुत ही सख्त होती है और अ, ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। इसीलिए दोस्तों, अब देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा मैंने ऊल लिया है और उसको 4 उंगलियों की मदद से 50 राउंड दिया है और इस तरह से इसको बांध लिया है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि इसका जो लुक है ना, थोड़ा चेंज करने वाली हूँ कि ये करने से बहुत ही अच्छा दिखेगा। और कुछ इस तरह से एक फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। आप देखिए, ये जो मिडिल वाली पार्ट है ना, तो मैं अंदर से, यानी कि उल्टा तरफ से सीधी तरफ मैंने सुई निकाला है, सुई धागे को इस तरह से निकाला है और जो मैंने ऊल की बनाई थी उसको भी इस तरह से लगा लिया है। अब देखिए, जो शादी वाला कार्ड होती है ना, तो कार्ड में इस तरह की चीज़ें होती है, तो उसको भी मैंने रखा हुआ था, तो आज मैं काम में लगा रही हूँ। आप अगर चाहो तो यहाँ पे सुंदर सुंदर मोती भी लगा सकते हो। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, कैमरा में शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये किस काम में आएगा और इसको कैसे यूज़ करनी है, ये देखिए दोस्तों। ये जो पंखा है ना, हम ठंड में पंखा को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इसको ढक कर रखूँगी। और उसके लिए आप परमानेंटली एक कवर बना लीजिए। और ये कवर अगर आप बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाते हो ना, तो आपका 200-250 खर्च हो ही जाता है। तो ये देखिए, फ्री, एकदम ज़ीरो कॉस्ट में आपका जो है बहुत ही मजबूत एक पंखा का कवर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा है। और वो जो मैंने 1 उँगलियाँ करीब सिलाई किया था ना, तो उसमें मैंने एक डोरी डाला है। तो इस तरह से डोरी डालनी है और देखिए, इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है। ये कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके पास कोई भी छाता हो, ब्लैक हो, कलरफुल हो, तो आप कर सकते हो, इस तरह से आप काम में लगा सकते हो। है ना, बहुत ही बढ़िया आइडिया। कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना। चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया। तो अगली आइडिया होगी, ये जो टी शर्ट होती है, हर किसी के घर में इधर उधर पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ये सब थोड़ा कम ही फटता है, लेकिन कलर फेक हो जाती है। इसलिए मैंने इसको क्या किया, जो दोनों हाथ थी ना, दोनों हाथ के नीचे से मैंने कट किया है और जिधर कट किया है उधर इस तरह से मैं पकड़ूंगी, जैसे साड़ी में फोल्ड करते हैं ना, उस तरह से। और इसका बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाली हूँ। तो इस कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों। ये देखिए, अब इसको मैं बांध लूँगी, चाहे आप डोरी से बांधिए या फिर धागे से या फिर रबर बैंड से, कोई बात नहीं, यहाँ पे बांधना ही ज़रूरी है। अब देखिए, इसको सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि उल्टा तरफ से ही वो काम किया है, बांधने के काम। अब इसको थोड़ा सा एक अच्छा लुक देने के लिए एक फ्लावर इसमें लगाऊंगी। तो आप कोई सा भी फ्लावर घर में इधर उधर पड़ा हुआ रहता है ना, फूलदानी की जो फ्लावर होती है, तो उसी से आप लगाकर सुई धागे से टाक दीजिए। तो मैंने लगा लिया है, लगा के सुई धागे से उसको सिलाई कर लिया है, यानी कि अच्छे से सेट कर लिया है। अब देखिए, जो टी शर्ट या फिर गंजी होती है ना,
तो नीचे वाली डबल होती है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कट करनी है और उसके अंदर एक डोरी डालनी है। बहुत ही आसानी से मैं एक क्लिप लिया था और उसकी मदद से मैंने इसमें डोरी डाल दिया है। चाहे आप सेफ्टी पिन की मदद से भी कर सकते हो, बहुत ही आसानी से हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं गांठ लगाऊंगी ताकि ये डोरी अंदर ना चला जाए, इसीलिए। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसका कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो ये मच्छरदानी को हम खोल कर इधर उधर छिपाने के लिए जाते हैं। तो आज के बाद इधर उधर छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से मच्छरदानी को रखिए और कितना सुंदर ये मच्छरदानी की जो कवर है ना, बनके तैयार हो चुका है। तो चाहे आप मच्छरदानी रखिए या फिर कोई कपड़ा रखिए, जो कपड़ा आप कभी कभी यूज करते हो, उसको भी यहाँ पे इस तरह से रख सकते हो, या फिर कुशन के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हो। छोटा बच्चे का जो टी शर्ट होती है ना, तो उससे भी आप कर सकते हो, छोटे बच्चे की गंजी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया जो कैलेंडर से करूँगी। तो दोस्तों, ये 2024 की कैलेंडर है और इसको मैंने निकाल लिया है। निकाल के फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं जस्ट आइडिया दे रही हूँ। आप ये कर सकते हो, क्योंकि फेंकने से पहले इसको अगर यूज़ कर लेते हैं, यूज़ करने के बाद फेंकते हैं तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले जो दोनों साइड ये सीक रहती है ना, तो वो सख्त वाली पार्ट को निकालनी है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ज़रूरत हो तो। जैसे कि किताब किताब नए साल में नई किताब मिलती है बच्चों को, और इस तरह से आप ना कैलेंडर से आप किताब का जो कवर है आप कर सकते हो। और मैंने वाइट वाली पार्ट को ऊपर रखा है, आप अगर चाहो तो वाइट वाली पार्ट को अंदर कर सकते हो। तो इस तरह से आप किताब की कवर कर सकते हो। आप जैसे करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। मैं जैसे करती हूँ, मैं वैसे ही आप सबके साथ शेयर किया है। ठीक है, तो नए नए किताब को आप इस तरह से कवर कर सकते हो। और ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर में काम में भी आ जाएगा। और जब ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये ख़राब जल्दी नहीं होती है, ये वाटरप्रूफ होती है। पुरानी कैलेंडर का बहुत ही अच्छे इस्तेमाल हम कर सकते हैं हर रोज़ के लिए। वो भी मैं दिखाऊंगी, आप सिर्फ देखते रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो किताब की कवर है ना, बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया ये इस्तेमाल है। अब चलिए दूसरा इस्तेमाल कहाँ कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये जो सीख वाला पार्ट है उसको निकालनी है। इसको ज़रूर निकालना अच्छा है, क्योंकि ये हाथ में लगने की चांस रह जाती है, इसलिए मैं इसको निकाल लिया। अब देखिए, इसको बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किचन में हम खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते टाइम आप स्लैब में रख के काम कर सकते हो, या फिर टेबल मैट के हिसाब से इसको रख सकते हो, अलमीरा के ऊपर रख सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।